बात इसमें कहां है भाई? LIC बेच रहे हो, रोजगार किस बात की? प्रवासी पर बात नहीं किए, आप डीजल को परसेंटेज बढ़ा दिए। जब आप आमदनी कम कर दिए तो खरीदारी नहीं होगी, तो हमारी GDP तबाह हो जाएगी, हमारा भारत कोलैप्स कर जाएगा। प्रवासी पर कुछ बोले ही नहीं, तो आपने तो हमारी पूरी इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया, समाप्त कर दी, हमारी आमदनी पर चोट कर दिया। तो जब आमदनी ही नहीं तो बाजार में खरीदारी कैसे? और फिर बाजार में खरीदारी नहीं तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा? फिर GDP और देश का कोलैप्स। बहुत क्लियर। आपकी कृषि मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं दुखी हूं, चिंतित हूं, किसान के पैसे लूट के चले गए। 125 करोड़ रुपया ब्याज सूद बैंक से डिपॉजिट के आधार पर 81 करोड़ किसान को दिला दिया और बाद में सूद ब्याज कर दिया, और अब उनको नोटिस आ रहा है बैंक के द्वारा, और लूट करके यहां से वो भाग गया। अब वो आएगा नहीं, अब कह रही है कि मैं FIR कर रहा हूं। रीगा मिल के लिए अपने LIC इस भारत के आत्मा का सबसे बड़ी ताकत है। 130 करोड़ के आत्मा की जरूरत, और LIC के 75% बेनिफिट को पूंजीपतियों के हाथ बेच देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। इस बार के बजट में क्या कुछ खास है? देखिए, ये बजट गरीबों को, गांवों को और किसानों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। अभी कोरोना का काल है, तो विशेष तौर पे कोरोना से निपटने के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किया गया है और किसानों की विशेष चिंता की गई है, ताकि किसानों के माध्यम से भी हम आत्मनिर्भर भारत और उद्यमियों के माध्यम से भी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो हम योजना बनाए हैं, उस योजना को सफलीभूत कर सकेंगे। गरीबों की चिंता की गई है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ऐसे 34 राज्यों को जोड़ करके हम देश की 86% आबादी को इसके माध्यम से कवर करेंगे, जो देश में किसी कोने में जा करके अपना अनाज का उठाव कर सकते हैं, वो अपना भरण पोषण उसके माध्यम से कर सकते हैं। उसी तरह से जो है से आप देखेंगे कि वेलनेस सेंटर, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वो भी जो है 70,000 गांवों तक पहुंचाने का इस योजना के माध्यम से प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से 100 सैनिक स्कूल खोलने के लिए, जिससे युवाओं के क्षेत्र और छात्रों को विशेष लाभ होगा, और हमको इसमें राष्ट्रवाद की नीति को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम पनपाने का उसके माध्यम से काम करेंगे। ऐसे में बिहार कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? निश्चित तौर पे अगर ये बजट पूरे देश का है तो बिहार उसी देश का अंग है, और जब बजट में विशेष प्रावधान अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है, किसानों के लिए किया गया है, सड़क के क्षेत्र में किया गया है, गरीबों के लिए किया गया है, और हेल्थ पर किया गया है, तो निश्चित तौर पे हमारी आबादी अधिक है, हमारा जो है से भूभाग बड़ा क्षेत्र है इस राज्य का, तो उसका विशेष राशि हमको प्राप्त होती है और आगे भी होती रहेगी। क्या मिलेगा? क्या सरकार आगे 5 साल का क्या काम रहेगा, इस साल का क्या काम रहेगा? लेकिन पूरी तरीके से निराशाजनक, और हम लोग को उम्मीद थी बीजेपी से कि यही बजट लाएंगे, देश को बेचने वाला ही बजट लाएंगे। आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। पूरी तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या किसान हो, सभी लोग, छात्र, युवा, बेरोजगार, सब लोग जो हैं निराश हैं, मायूस हैं इस मौजूदा सरकार के बजट से और सेल से। सरकार गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है। ये आम बजट जो है, इस आम बजट से देश का भला होने वाला नहीं है, ये दिख रहा है। इसलिए इस सरकार के रहते देश का भला होने वाला नहीं है, और डबल इंजन की सरकार से बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं, तो 39 सांसद बिहार के कर क्या रहे हैं?
इसलिए ये बजट गरीब विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है। केंद्र की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और पिछले 5-6 वर्षों की तरह इस बार का भी बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए है।